देखिएगा, वैदिक सभ्यता से संबंधित अपन एमसीक्यू लगा रहे हैं। पार्ट नंबर 1, उसके अंदर मैं 70 एमसीक्यू आपको करवा चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज मैं पार्ट नंबर 2 कवर करने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट 71 से लेके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वह सभी एमसीक्यू में आपको यहाँ पे कवर करवाऊँगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं बढ़ता हूँ डायरेक्ट मेरे क्वेश्चंस की तरफ। फटाफट अपनी क्वेश्चन सीरीज लगा लेते हैं। पहली बार जुड़े हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन मेरा है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है किस काल से? मूर्ति पूजा का प्रारंभ मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। अच्छा, यहाँ पे आर्य शब्द है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा आर्य जो शब्द है वह भाषा समूह को इंगित करता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। अगला क्वेश्चन मेरा, गाय है वह किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? बताइएगा, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ऋग्वेद काल। और ऋग्वेद काल में गाय को क्या कहा गया है? एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधन्य शब्द कहा गया है। गाय के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? अधन्य शब्द प्रयोग किया गया है, अधन्य शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाट्य की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है? बताइएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? आवाज़ सही आ रही है तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि सब कुछ सही चल रहा है। तो मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवाद सूक्त। ऋग्वेद के जिन सूक्तों में भारतीय नाट्य की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है वह है संवाद सूक्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? उपनिषद का नाम बताना है जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? टोटल पुराण कितने हैं बताइएगा। पुराणों की कुल संख्या है 18। 16 क्या है? 16 संस्कार है, 16 संस्कार है। 18 पुराणों की संख्या है। क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? भरतों का पुरोहित कौन था 10 राजाओं के युद्ध में? 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित आंसर बनेगा वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए, वशिष्ठ करेक्ट आंसर बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध, इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और यह है युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। पुरुषनी नदी को वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं। पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया? सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया। इसमें सुदास विजयी रहा है। दिए गए ऑप्शन में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदारण्यक। गद्य में लिखा गया है ब्रह्मदारण्यक। निम्न में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही जवाब बनेगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आने की सूचना वह देता है बोगज कोई शिला अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख,
आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। प्रसिद्ध दासराग्य या 10 राजाओं का युद्ध है, उसका उल्लेख किसके अंदर देखने को मिलता है? यह सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। सुदास इसके अंदर विजयी रहते हैं। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। और ये जो विभाजन था, यह विभाजन व्यवसाय के ऊपर आधारित था। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभाजित था। तो वैदिक सूक्त पूछा है तो यहाँ पे आंसर बनेगा पुरुष। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन, किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? राजपत्र कपड़े अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। राजपत्र है वह कपड़े अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। तो बताइएगा कौन सी स्मृति में यह कथन देखने को मिलता है? तो आंसर बनेगा मनु स्मृति। सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? बताइएगा प्रमुख भोजन क्या था? इसका सही जवाब बनेगा जौ एंड चावल। जौ को यव भी बोला गया है, जौ एंड चावल, जौ एंड चावल है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, पुरुष मेघ का उल्लेख, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म है? ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? ऑप्शन सी, तुर्वसु, तुर्वसु सही जवाब ऑप्शन सी। कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद 108 है। महापुराण कितने हैं? महापुराण 18 है। संस्कार कितने हैं? संस्कार 16। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा लगध। कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? तो लगध, ऑप्शन सी। शुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? शुलगव यज्ञ, शुलगव यज्ञ किया जाता था रुद्र, रुद्र किसके लिए? रुद्र के लिए। किसका रूप है? भगवान शिव का। क्वेश्चन नेक्स्ट, उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एंड आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये आंसर बनेगा आपका परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको रावी नदी भी वर्तमान में बोला गया है, और इसके अंदर सुदास विजयी रहता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द, तो यव शब्द बोला गया है जौ को, ऑप्शन नंबर बी, जौ को। कोसे, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए, ऑप्शन नंबर सी, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। निम्न ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो आंसर बनेगा अग्नि, ऑप्शन सी, अग्नि। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था?
सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा? तो धातु का नाम है यहाँ पे तांबा, जिसको अपन कॉपर बोलते हैं, तांबे का प्रयोग। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे लिपि पूछा जा रहा है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। आर्य शब्द है, इसका शाब्दिक मतलब क्या है? आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है आर्य शब्द, और इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। वेद त्रयी के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? कौन से 3 वेद मिलके वेद त्रयी का निर्माण करते हैं? जो पुराने 3 वेद है वो मिलके, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों मिलके वेद त्रयी का निर्माण करते हैं। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारतीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीक। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर, ऑप्शन सी, कुरु एंड पंचाल। कुरु एंड पंचाल। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? तो आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। ब्राह्मण क्या है? आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? प्राच्य के शासक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्राच्य के शासक। निम्न वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहरु मजदा के सादृश्य रखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण। अवेस्ता के देवता अहरु मजदा के सादृश्य वरुण। वरुण के पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता है वरुण। इनको पृथ्वी और सूर्य का निर्माता बोला गया है, समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, सत्य का प्रतीक, ये सब वरुण देवता को दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्न में से किसका वर्णन हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। गार्गी और याज्ञवल्क्य। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। किसने ऋग्वेद में वर्णित दासराग्य युद्ध में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था? आंसर बनेगा यहाँ पे गंधारी। निम्न में से कौन एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी, स्थपति। यूपीएलडीसी एग्जाम का क्वेश्चन है। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख में यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? कुबा एंड स्वास्तु। कुबा एंड स्वास्तु। कुबा का वर्तमान नाम है काबुल और स्वास्तु का वर्तमान नाम स्वात या आधुनिक नाम स्वात। जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, उपाध्याय। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे कौन? निशाका से जाने जाते थे ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण, गोल्ड ऑर्नामेंट्स।
ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से प्रारंभ होते थे? ऑप्शन बी अग्नि। अग्नि के मंत्र से प्रारंभ होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? पंचाल का दार्शनिक नरेश प्रवाहन जावली। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था किस नाम से? सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई है सरस्वती को। सिंधु का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। दृष्टवती का वर्तमान नाम है घग्गर। इसका वर्तमान नाम है घग्गर। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ब्रह्माव्रत। क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? टोटल उपनिषद की संख्या थी 108 टोटल उपनिषद की संख्या थी। इनका जो मुख्य विषय है वह है दर्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, दर्शन। निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन यह देखने को मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद 4 वेद है जिसमें से अथर्ववेद के अंदर यह सब कुछ देखने को मिलता है। मनुस्मृति में सरस्वती, यह क्वेश्चन मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्न में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है बताइएगा? किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाथी दांत पर उत्कीर्णन। ऑप्शन बी। मैत्रेयी संहिता का संबंध है किससे? मैत्रेयी संहिता का संबंध ऑप्शन सी यजुर्वेद से। यजुर्वेद बिल्कुल सही होगा यहाँ पे आंसर। मैत्रेयी संहिता, ओनली यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में विभाजित है। या दोनों, गद्य और पद्य दोनों है इसमें। 16 महाजनपदों का उल्लेख है किसमें? 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन सी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है किसमें? सबसे ज़्यादा सूक्त किसको समर्पित है? टोटल सूक्त की संख्या है 1028। टोटल सूक्त की संख्या है 1028 और सबसे ज़्यादा समर्पित है इंद्र को। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे क्योंकि वो एक ग्रामीण थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के बारे में। तो क्या क्या सही है वो देख लीजिएगा। वो संस्कृत बोलने वाले थे, वो घुड़सवारी किया करते थे, वो कई झुंडों में भारतवर्ष में पहुँचे और वो एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी भरतों के पुरोहित के रूप में। निम्न ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं पार्ट नंबर 2 को समाप्त करने वाला हूँ। जितने भी वीडियोस के पार्ट बनते हैं वो सबके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जरूर देखिएगा आप। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा शूल व सूत्र। चलिए इसी के साथ में मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज MCQ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।